प्रभु प्रीत का ये किस्सा जो लब पे लाया नहीं जाता, रूहानी नूर छलकाए नैनों में भी तुम ही तुम हो मेरे बाबा, कहे दिल ये मेरे तुम हो, मेरे तुम हो। ओम शांति। आप सोचो, अब की जो मेरी स्थिति है, खुद अपने आप को देख करके पूछे कि अब मेरी स्थिति किस प्रकार की है। तो जैसे बहन ने बताया कि मधुबन में अमृत वेले से लेकर दिनचर्या ऐसे सेट है जिसमें और कोई बातों का चिंतन चिंता कुछ भी नहीं, बस कदम कदम पर बाबा, बाबा का परिवार, बाबा की बातें, रूरेहान अंदर में भी और आपसी में भी ज्ञान की ही चर्चा चल रही, या कब कब ये भी कहें कि सेवा के संबंध से भी कुछ बातें चल रही। बाकी ये तो आप लोगों को ख्याल ही नहीं होगा कि बाहर संसार में क्या चल रहा है। युद्ध चल रही है, फ्लड्स आ रही हैं, वॉल्केनोज चल रही हैं, ये तो सब बाहर की बातें बाहर ही रही। तो इसी तरह से ही क्या जहाँ पर भी हम हैं अपनी स्थिति ऐसे बना सकते जिसमें बुद्धि के अंदर, इस छोटी सी बिंदु आत्मा के अंदर बाबा और बाबा का ज्ञान, बाबा की सेवाएं, बाबा के परिवार, बस यही बातें हमारे बुद्धि में वो चक्कर घूमता रहे। दिखाते हैं कि श्री कृष्ण ने या विष्णु ने जब वो चक्कर घुमाया तो जो दैत्य थे, डेविल्स थे, उनके सिर कट गए। तो ये रियलिटी है। जब हम ज्ञान का मंथन करते हैं, स्व का दर्शन करते और स्वदर्शन चक्रधारी बन करके बाबा के ज्ञान का मनन चिंतन करते, तो जो भी विकार है उनका गला कट जाता, वो हमसे दूर ही भाग जाते। यहाँ पर छोटी सी ही बिंदु आत्मा में हूँ और उसमें जगह कितनी है? एक तरह से तो कहेंगे कि कुछ जगह ही नहीं है, दूसरी तरह से कहेंगे कि 84 जन्मों का रिकॉर्ड भरा हुआ है। तो ये दोनों बातों का बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट है। सागर भी है, 84 जन्मों का सारी कहानी, और फिर गागर भी है, बिल्कुल बिंदु, सब कुछ उसी में ही समाया हुआ है। परंतु हम इस बिंदु को इतना बाबा की बातों में व्यस्त रखें जो और कोई बातों का चिंतन के लिए जगह ही न हो। आपने ये भी देखा होगा, जब भी कोई विशेष कार्य होता, लौकिक में भी देखा होगा, अलौकिक में भी देखा होगा, जब भी कोई विशेष कार्य होता, बुद्धि उसमें इतनी व्यस्त हो जाती जो छोटी मोटी बातों से बिल्कुल फारिग हो जाती। और कोई भी और बात आकर के कहेंगे, आप कहेंगे भाई देखो अभी ये कार्य ज़बरदस्त चल रहा है, अभी इसमें हमें ध्यान देना है, ये कार्य पूरा हो जाए फिर मेरे से बात करना। ऐसे करते हैं ना। तो इसी ही तरह से ज्ञान का मनन चिंतन, बाबा की बातों, बाबा के साथ रूरेहान, वो दिन भर की बातें चलती रहे, तो जिस समय आप चाहे ट्रैफिक कंट्रोल है, चाहे शाम का योग है, चाहे अमृत वेले का योग है, आप सहज सहज और बातों को किनारा तो कर ही लिया दिन भर, बाकी और बातें क्या रही? बाबा की बातें। तो उसमें फिर जब है ही बाबा और कुछ है ही नहीं, तो बुद्धि योग कहाँ जाएगा? सीधा ही
एक बाबा तक ही पहुँचेगा और कहाँ बुद्धि योग की जाने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं होगी। तो हमें क्या करना होगा? ऊंच स्थिति बनाने के लिए एक तो दिन भर अपने कर्तव्य पर ध्यान देना होगा। उसमें एक बहुत सूक्ष्म कहानी मैं सुनाती हूँ जिससे मुझे बहुत कुछ स्पष्ट हुआ था। पूना में दादी जानकी थे और उस समय बाबा के दिनों में बाबा कहाँ न कहाँ कहीं न कहीं कुछ कार्य के लिए, कुछ पालना के लिए दादी के पास छोटा सा ही स्थान था, परंतु तो भी बाबा किसी न किसी को भेजते ही रहते थे दादी के पास। तो उस समय अपना दादा विश्व रतन पूना में आए थे कुछ कारोबार के लिए। तो जिस समय मौका था तो दादी चिट चैट कर रही थी दादा के साथ। तो दादा से प्रश्न पूछा, क्योंकि उन दिनों में बहुत समय तक दादा अमृत वेले का योग कराते थे पांडव भवन हिस्ट्री हॉल में। और दादा का जो स्थिति थी, दादा की जो चलन थी, बिल्कुल न इधर देखना न वहाँ देखना, जो काम करना है वही उसी पर ही ध्यान, और हर एक के साथ हाँ प्रेम का व्यवहार, रिस्पेक्ट का व्यवहार, परंतु लेना देना कुछ भी नहीं। जो बाबा ने सेवा दी है उसी पर ही ध्यान। तो दादी ने दादा से पूछा कि आपने अपनी बुद्धि को इतना एकाग्र बनाया है, इतना आप शांति से बाबा का, दादा सारा फाइनेंस संभालते थे उन दिनों में, तो आप सब कुछ इतना प्यार से संभाल रहे हैं, तो ये जो आपने इतनी योग युक्त स्थिति बनाई है वो कैसे बनाई है? तो उन्होंने जवाब क्या दिया? एक तो मैं देखता हूँ कि मेरे कुछ व्यर्थ संकल्प न चले, परंतु दूसरा मैं ये भी सोचता हूँ कि मेरे कारण और किसी के भी व्यर्थ संकल्प न चले, क्योंकि उन्हों के व्यर्थ संकल्प चलाने के यदि मैं निमित्त बनता हूँ तो मेरे सिर पर ज़बरदस्त बोझ होगा और मुझे एक्स्ट्रा योग करना पड़ेगा उस बोझ को मिटाने के लिए। परंतु उस बोझ के कारण मेरी स्थिति में भी फर्क पड़ेगा, तो योग जो मैं चाहता हूँ हो वो नहीं हो पाएगा। तो एग्ज़ाम्पल दिया, मानो कि किसी की डायरी यहाँ रखी है और मैंने वो उठा ली, तो उस व्यक्ति का कितना चिंतन चला, यहाँ ढूंढे वहाँ ढूंढे, है तो कोई कीमती की बात नहीं, फिज़िकल वैल्यू तो नोटबुक ही है, परंतु उसके अंदर उस व्यक्ति ने किस प्यार से कौन से पॉइंट्स नोट किए हैं, उस व्यक्ति के लिए तो बहुत वैल्यूबल चीज़ है। तो मैंने उठा ली, ये सोचा कि बस मैं तो 15 मिनट में झांक करके फिर वापस वहीं रख दूँगा, परंतु उस समय फिर मैं बिज़ी हो गया तो नहीं हो पाया, तो बहुत घंटे बीत गए। तो फिर उसके बाद में वो व्यक्ति ने कितना उसको ढूंढा और कितना उसको परेशानी हुई, जब तक कि मैंने वापस उस स्थान पर वो नहीं छोड़ा। तो आप सोचो कि एक तो है कि मैं अपने संकल्प पर ध्यान रखूं, दूसरा फिर ये है कि और किसी के व्यर्थ संकल्प चलाने के निमित्त मैं न बनूं। कितना सूक्ष्म अटेंशन चाहिए। तो जब हम चाहते हैं कि ऐसे मेरा पावरफुल योग हो जिससे एक तो पूर्व के विक्रम विनाश होते रहे, सचमुच ऐसे मेरे संस्कार परिवर्तित हो जाए जो बिल्कुल औरों को भी लगे, मुझे भी लगे कि आत्मा बहुत हल्की होकर के बाबा के पास सहज सहज उड़ रही है। हम चाहते हैं संस्कार परिवर्तन हो, परंतु क्यों नहीं हो पाते हैं? बाबा तो जानते हैं
कि बहुत गहराई से वो संस्कार बने हुए हैं। क्या मालूम कितने जन्मों के होंगे, 1 जन्म का हो, 10 जन्म का हो, 20 जन्म का हो, या ऐसे भी कहें कि बिल्कुल द्वापर आदि से लेकर वो संस्कार मेरे में है। मानो कि जिस घड़ी हमारी स्थिति बदल गई, आज भी बाबा ने याद दिलाया कि स्वर्ग में तो आत्म स्मृति स्वाभाविक चलती, परंतु द्वापर से लेकर स्वाभाविक रीति से कौन सी स्थिति चली? देभान की। तो यदि देभान के कारण कुछ अहंकार आ गया, कुछ लोभ आ गया, कुछ मोह आ गया, कुछ क्रोध आ गया, आप देखो सबका कनेक्शन है देह अभिमान के संबंध से। देह अभिमान है, जब तक उसका गला नहीं काटा है तब तक कोई न कोई विकार की कोई न कोई छाया हमारे ऊपर आती ही रहेंगी। तो एक तो है कि हमने पुराने संस्कारों को, हिसाब किताब को फिनिश किया, परंतु दूसरा है कि इतना मैंने आज अपने ऊपर ध्यान रखा, जो अब के जो मेरे नए संकल्प, नए संस्कार इमर्ज हो रहे हैं, उसमें कोई प्रकार का भी बीच में रुकावट न आए, कुछ विघ्न न हो। नहीं तो एक तरफ चुकतू कर रही हैं, दूसरी तरफ ऐड करते जा रहे हैं। आप मैला पानी निकालते जाओ, फिर और दूसरा मैला पानी ऐड करो, तो स्थिति क्या बनेगी? तो कई बार ये सुनने को मिलता कि पता नहीं क्यों हमारे संस्कार अभी तक चेंज नहीं हुए हैं। तो उसका कारण कि इतना अभी तक योग बल नहीं है जो सारी एलॉय निकल जाए, अथवा जो भी पुराने द्वापर कलयुग के संस्कार है वो समाप्त हो जाए, और जो आत्मा के ओरिजिनल संस्कार सत्यता, पवित्रता, शांति का, प्रेम का, वो उत्पन्न हो जाए। तो खुद की चलन से ही, खुद के संकल्प से ही पता चलता कि कहाँ तक हम पहुँचे हैं। बाबा ने कहा आज जैसे सीढ़ी नीचे आते गए, ऐसे ही वो हमको ऊपर वापस जाना है। सतो प्रधान से सतो, फिर रजो प्रधान, फिर रजो, फिर तमो, फिर रजो तमो प्रधान। तो अभी तमो प्रधानता तो मैं समझती सबकी समाप्त हो गई। तमो भी मोस्टली 90% तो कहेंगे वो फिनिश है, परंतु फिर जो रजो प्रधान स्टेज है, जिसमें कभी यहाँ कभी यहाँ, जो बाबा ने कहा आज कशम कशा चलती है, बाप अपनी तरफ खींचता, परंतु आत्मा फिर कई बारी उस तरफ ही खींची जाती। परंतु वो स्टेज हमारी आए जिसमें आत्मा सतों तक तो पहुँचे, परंतु सतों में भी फिर भी बाहर की कशम कशा नहीं है, आंतरिक फिर भी वो टेंशन है। एक तरफ दिल कहती है मैं ये करूं, दूसरी तरफ विवेक कहता है बाबा ने कहा क्या कहा, बाबा ने तो कुछ और ही कहा, तो ये बातों को छोड़ो। परंतु अभी तक छूटी नहीं है, तो वो भी अंदर जो दिखाते हैं त्रेता युग की निशानी, तीर कमान अथवा युद्ध, वो किसी न किसी हद तक वो युद्ध चल रहा है। तो उससे भी पार बिल्कुल सत्तो प्रधानता की स्टेज तक हम पहुँचे। वो है जबकि हमारी योग की स्थिति इतनी ऊंची, इतनी श्रेष्ठ हो, मानो कि आग आप जलाते हो। आजकल तो सहज हो गया है, बटन दबाओ बिजली आ जाए, बटन दबाओ गैस आ जाए। परंतु जो बुज़ुर्ग आयु वाले हैं, हमारे आयु वाले हैं या उससे भी ऊपर है, उन्हों को याद होगा कि अंगीठी जब जलाते थे तो बहुत ध्यान से या कोयला या लकड़ी संभल के डालते थे। फिर पहले तीली लगाओ, फिर थोड़ी वो आंच आए, फिर उसको संभालो, फिर बीच बीच में और लकड़ी डालते जाओ। कितना ध्यान रखना होता था, कितनी मेहनत होती थी। तो बाबा की याद
क्या बस बटन दबाओ और ऑटोमेटिकली सब कुछ चलेगा, या ध्यान रखना पड़ेगा? सहज भी है परंतु इतना मेहनत भी है। अच्छी तरह से ध्यान रखना होगा कि आग ढीली न हो जाए। आग बिल्कुल ज्वाला रूप के रूप में बहुत तेज़ आंच हो तो ही फिर वो एलॉय निकल सकती। वो आत्मा पिघल कर जो पुराने संस्कार जो काम के नहीं हैं वो समाप्त हो सकते, वो चले जाएंगे। एलॉय निकल गई तो फिर तो प्योर सोना, सतो प्रधानता। तो हम खुद अपनी स्थिति से देख सकते हैं कि हम किस लेवल तक पहुँचे हैं। कई बार बाबा कहते थे बच्चे मेरे से आकर के पूछना। फिर बाबा ने शुरू किया कहना, बच्चे आप खुद अपने आप को चेक करो, खुद अपने आप को देखो। क्यों? क्योंकि बाबा जानते हैं कि बाबा तो देख रहे हैं, परंतु आवश्यकता क्या है? मैं खुद अपने आप को देखूं और रियलाइज़ करूं, तब फिर मैं पुरुषार्थ करूं उस बात को परिवर्तन करने लिए। बाबा ने देख लिया तो बाबा तो जानते ही हैं पहले से ही, परंतु मैं खुद अपने आप को देख करके समझ करके फिर कुछ पुरुषार्थ करूं, इसमें है अपनी विशेषता, जिस पुरुषार्थ से हम अपना प्रारब्ध बनाएंगे। तो कहने का मतलब कि आग को जलाना और आग को फिर संभाल के रखना ताकि उसका टेम्परेचर नीचे ना आ जाए। जिस टेम्परेचर पर वो सोना बिल्कुल प्योर होता जाए, कुछ उसमें अड़चन ना आए, तो इतना हमें अपने योग की स्थिति पर ध्यान रखना होगा कि लगातार, बाबा जो कहते हैं ना कई बार अव्यक्त मुरली में, बहुत काल का पुरुषार्थ। और बाबा ने ये भी स्पष्ट किया था, बहुत काल ऐसे नहीं है कि आप 80 वर्ष पहले यज्ञ में नहीं थे तो अभी पुरुषार्थ नहीं हो सकता। बाबा का बहुत काल का भाव बाबा ने स्पष्ट किया है। जब से आप बाबा के पास आए, बाबा के बने, तब से वो आपका बहुत काल शुरू हो गया। तो यहाँ तो सब बाबा के पक्के पुराने ब्राह्मण बच्चे या पक्के नए भी जो आए हैं वो भी बाबा के पक्के बच्चे हैं, तो उन्हों को तो मालूम है कि नियम से कैसे चल रहे हैं, ताकि मधुबन के लिए हमने अच्छी तैयारी करके अपने मन वचन कर्म को पवित्रता के आधार पर चलाकर फिर हमें छुट्टी मिली है यहाँ आने की। तो मधुबन आना, कोई समय पहले हम मधुबन को कहते थे शीश महल। आजकल मैं ये शब्द कम सुनती हूँ, परंतु शुरू में हम कहते थे स्वर्ग आश्रम। मधुबन स्वर्ग भी है परंतु पवित्र भी है, आश्रम भी है। और दूसरा हम कहते थे मधुबन है शीश महल। क्यों? क्योंकि जब थोड़े के संगठन में होते तो उन्हों को जान लेते हैं कि हाँ मालूम है इसका ये स्वभाव है, उसका वो स्वभाव है, और खुद को संभाल के चल पड़ते। और उस समय हम नए नए भी होते हैं तो बाबा की विशेष मदद भी होती। बहन जो वहाँ होती है सेंटर पर, वो भी विशेष ध्यान रखते। परंतु जब मधुबन में आते, मधुबन का बेहद का परिवार, अभी कौन जाने मुझे, मैं किसको जानूं। तो हो सकता है कि पहले बारी आने से इतनी पहचान नहीं है, तो कहाँ न कहाँ कभी न कभी किसके साथ रिएक्शन भी हो सकता। परंतु यदि हमने अपने ऊपर इतना ध्यान रखा कि कितना भी संगठन बड़ा हो, अनेक प्रकार के आत्माएं, अनेक प्रकार के संस्कार, अनेक प्रकार के कल्चर सब यहाँ इकट्ठे होते, परंतु ऐसे समय पर भी मुझे अपने मन का मालिक बन करके अपने मन को ठीक रास्ते पर चलाना है। तो यदि हम इतना आंतरिक ध्यान रखें, परंतु साथ ही साथ हमारा एक्सटर्नल कारोबार भी, व्यवहार भी जिन लोगों के साथ है, उन्हों के साथ भी जिस प्रकार का हमारा व्यवहार होगा
उससे हमें भी पता चलेगा कि मैं कहाँ तक पहुँची हूँ, और आत्माएं देखने वाले जो हैं उन्हों को भी तुरंत ही पता चल जाएगा। तो अंदर की बात को हम अच्छी तरह से ध्यान रखें, और ये भी ध्यान रखें कि बाहर की बातों में भी मार्क्स मिलती है। तो यदि वो हमारा चार्ट हर प्रकार से ठीक है तो उस हिसाब से हमारी योग की स्थिति बहुत ही सुंदर, बहुत ही ऊंची बनी रहेंगी, जिसके लिए बाबा कहते थे, मैं समझती 1967 से लेकर बाबा ने बीज रूप स्थिति की बात कही। आत्मा इतनी बिंदी, परंतु आत्मा के अंदर किस किस प्रकार के हिसाब किताब समाये हुए हैं, जिस कारण से हम उस आत्मिक स्मृति की स्थिति में नहीं टिक पाते हैं। और जितना हम पुरुषार्थ करेंगे दिन भर आत्म स्मृति के लिए, उतना ही फिर योग के स्थिति में जो बाबा बीज रूप स्थिति कहते हैं, वहाँ तक हम पहुँच सकेंगे। जब हम 45 मिनट्स सवेरे अमृत वेले के लिए बैठते हैं, कहाँ तक हमारी स्थिति बीज रूप स्थिति रहती। एक और कहानी मैं सुनाती हूँ। ये 1967 की बात है, और मैं आंगन में बैठी थी और बाबा अपने कमरे से निकले और मुझे देखा मैं वहाँ बैठी थी। मुझे बुला करके फिर हाथ पकड़ के बाबा सीढ़ी की तरफ चलता रहा, और फिर मुझे भी अपने साथ खींच के लेके गए। और कहाँ लेके गए? नए कमरे बने थे जहाँ शशि बहन निर्भय भाई की ऑफिस है उसके ऊपर। तो वहाँ पर एक छोटा सा संगठन था जिसमें दादी जी, दीदी जी और दादियाँ एक तरफ और दूसरी तरफ बड़े भाई थे, और सब पट पर बैठे थे, कोई एक भी कुर्सी नहीं थी। और बाबा बीच में जा कर के जैसे बाबा सदाम बैठते थे ऐसे ही बाबा बैठे, और बाबा ने सबको दृष्टि दी। फिर बाबा ने पूछा किसको कुछ पूछना है, तो बड़ी दीदी ने सबके तरफ से एक प्रश्न पूछा, वो अलग टॉपिक है। फिर बड़ी दादी ने एक कागज़ निकाला, अपनी नोटबुक में उसका रखा था, तो निकाल करके बाबा को कहती है कि बाबा मैं आपको बताऊं आज का मेरा चार्ट क्या रहा है। तो बाबा ने इशारा ऐसे किया, तो वो बताती गई कि सवेरे अमृत वेले में बस योग तो अच्छा था, परंतु बीज रूप स्थिति हमारी शायद 4-5 मिनट ही रही। फिर मुरली के समय वो भी अच्छी, बहुत अच्छी लग रही थी मुरली, बहुत आनंद आ रहा था, परंतु मुझे नहीं लगता कि वो कोई बीज रूप स्थिति थी। फिर मीटिंग में आना था 10:30 बजे, तो बीच में थोड़ा ही समय था, तो बीच बीच में आत्म स्मृति तो रही, परंतु ये तो मैं नहीं कह सकती कि वो जो गहराई से मुझे अनुभव करना चाहिए वो हुआ। फिर कागज़ रख दिया, और फिर बाबा ने उसको बहुत प्रेम भरी दृष्टि दी और कहा बच्ची ने सच बताया है, बाबा उसमें खुश है। फिर बाबा ने कहा कि बाबा समझ ही रहे हैं कि बच्चों की यही है स्थिति, तभी बाबा आजकल मुरलियों में बहुत फोर्स दे रहे हैं आत्म स्मृति के लिए, अशरीरीपन स्थिति के लिए, ताकि शरीर का भान मिटता जाए और आत्मा अपने ज्योति स्वरूप स्थिति का अनुभव करके बीज रूप शिव बाबा से सब कुछ प्राप्त कर ले। तो जितना जितना तुम ये अभ्यास करती रहेंगे, ये तुम्हारी स्थिति भी बनती जाएंगी। तो ये था
1967 की कहानी। तो उसके बाद तो दादी जी को भी बहुत समय मिला पुरुषार्थ के लिए। तो दादी जी तो कर्मातीत होकर के बाबा के पास उड़ के गई। परंतु उन दिनों में ये टॉपिक क्लियर करने के लिए कि जिसको हम कहते हैं कि बहुत ऊंची स्टेज स्थिति, वो बीज रूप स्थिति, और उसके साथ साथ आजकल जो बाबा हमसे चाहते हैं, आपने ये शब्द बहुत सुना है, मनसा सेवा। कितनी मुरलियों में आजकल यही शब्द आता, मनसा सेवा। परंतु मनसा सेवा का दो भाव है। एक तो है कि मन के द्वारा हम सेवा करें, हाँ, हम निमित्त बन करके बाबा से सकाश लेवें और अन्य आत्माओं तक भी पहुँचाएं। परंतु दूसरा उसका भाव है कि हम अपने मन की सेवा करें। जब हमने अपने मन की सेवा की होंगी तो फिर हमारी स्थिति मन मनाभव रह सकती, और मन मनाभव की स्थिति के द्वारा ही फिर हम मनसा सेवा करने के योग्य बनते। कोई भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, उसकी अच्छी तरह से ट्यूनिंग नहीं होती तो फिर उसका आवाज़ ठीक नहीं निकलता। किसको सितार बजानी है, उससे पहले उस समय जिस समय बजाना है वो उस समय नहीं तैयारी करता, उससे पहले ही वो तैयारी करता। तो उसके टाइट करना है, उसको लूज़ करना है, और किस स्ट्रिंग को किस तरह से हमें टाइट करना है, और इतना भी टाइट न हो जो आवाज़ ठीक न निकले, और इतना भी ढीला न हो जो आवाज़ निकले ही नहीं। तो ये सब बातों का उनको अनुभव है। हमको तो आवाज़ सुनाई देगा, आवाज़, परंतु उसको आवाज़ से पता चलेगा ये बिल्कुल करेक्ट उसकी ट्यूनिंग है या नहीं, और फिर उस आधार पर वो म्यूज़िक अच्छा चलेगा या नहीं। तो इसी तरह से बाबा को हम कहते हैं, बाबा मैं हाज़िर हूँ, आपको जितना भी मुझे यूज़ करना है मैं आपसे सकाश लेती जाऊं और विश्व तक मैं पहुंचाती जाऊं। तो बाबा को किस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट चाहिए? ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो, मेरे मन की बुद्धि की स्थिति ऐसे हो जिसमें जो बाबा दे रहा है सहज सहज अन्य आत्माओं तक पहुँचे, उसमें मेरे तरफ से कोई प्रकार की भी रुकावट न हो। तो आप सोचो कि यदि आधा घंटा पहले योग में आने से मैंने किसी के साथ जोश किया, मैंने किसी को थोड़ा बहुत भी नीचे ऊपर बोला, किसी को हमने इतना रिस्पेक्ट से नहीं देखा, नहीं बातचीत की, तो उसको मैंने जैसे कि दुख दिया। तो यदि आधा घंटा पहले ये बातें चल रही है, तो मैं योग में बैठेंगी और मैं कहूँ कि बस मुझे मनसा सेवा करनी है, होंगी मनसा सेवा? नहीं होंगी। और यदि हमने बुद्धि को स्वच्छ बना के रखा है, साफ करके रखा है, फालतू बातें सोची नहीं है, चिंतन में उन बातों को नहीं लाया, और फिर हमने संकल्पों पर भी अच्छी तरह से ध्यान रखा, अपनी फीलिंग्स को भी बहुत स्वच्छ बना करके रखा, ये सब जो भी हमने मेहनत की होंगी आत्मा को सही मार्ग पर ले जाने के लिए, तो फिर हाँ, मेरा मन स्थिर, बुद्धि बाबा के साथ जुड़ी हुई है, तो बाबा देता जाएगा और विश्व तक वो बात पहुंचती जाएंगी। तो ही हमारी मनसा सेवा सफल रहेंगी। आप सोचो कि एक तरह से बाबा ने हमें काम दिया था कि आप सब इकट्ठे बैठ के कहाँ पर भी हो, परंतु एक ही समय ऐसे अपने बुद्धि को बाबा के साथ जोड़ लो जो विश्व को वो सकाश मिले। तो जो ये
वर्ल्ड मेडिटेशन आवर का एक्सपेरिमेंट है। विश्व में तीसरे संडे, तीसरे रविवार पर विश्व को योग का दान देते हैं। तो लोग हमसे पूछते हैं कि अभी तक तो विश्व में शांति नहीं है, आप लोग 1977 से 78 से ये करते आ रहे हो। तो कारण अभी तक मनसा सेवा जो होनी चाहिए, अभी वो स्थिति भी नहीं है जिस द्वारा बाबा इस तरह की सेवा करा सके। तो मुझे लगता है कि जो थोड़ा सा समय बचा हुआ है, क्योंकि संगम युग का कितना समय चल चुका, 80% चल चुका, 80+ वर्ष हो गए, तो 80% तक तो भगवान का कार्य संभव हो चुका, प्रैक्टिकल हम देख रहे हैं। आप क्या समझते, 80% तक पहुंचा है? हाँ, मुझे लगता है कि 80 से भी शायद ज़्यादा ही हो, कम तो नहीं होगा। प्रेसिडेंट BK है, प्राइम मिनिस्टर इतना बार बार अप्रिशिएट करता है ब्रह्मा कुमारीज के कार्य को, और जहाँ जहाँ मेरा चक्कर लगा है बड़े बड़े लोग आते हैं और सब सराहना करते हैं बाबा के स्थान का, बाबा के बच्चों का। तो यदि उस लेवल तक इतना सारा चल चुका, और बाकी समाज में भी आप कहाँ पर भी जाओ, लोग सफ़ेद साड़ी को देख करके कहेंगे आप ब्रह्मा कुमारी हो, ओम शांति। तो बाकी रहा 20% सेवा, शायद 15%। परंतु बच्चों की स्थिति, सतो प्रधानता कहाँ और हमारी स्थिति कहाँ? क्या हम बाबा को कह सकते हाँ बस बाबा? 85% तक तो हमारी स्थिति बन चुकी, बाकी 15% का रहा हुआ है। इक्वल बैलेंस है विश्व की सेवा और अपनी सेवा का। बाबा क्यों हमारा ध्यान बार बार खींचवा रहे हैं? बच्चे, सेवा तो करनी है, परंतु साथ साथ स्व का कल्याण भी करना है, क्योंकि अभी तक भी वो पूरा बैलेंस बाबा के सामने नहीं आ रहा है। तो हम इतना अभी मधुबन में आए हैं, आप 2 दिन की यात्रा, 1 दिन की यात्रा, शायद कईयों की उससे भी अधिक होंगी, लंबी लंबी जर्नी करके आकर के पहुँचे हैं यहाँ। तो इस बार मुझे लगता है कि जो 15% बाकी रहा हुआ है, आप बाबा को ये संकल्प दो, बाबा मुझे ये जल्दी में जल्दी ये 15% का बिल्कुल फिनिश करना है। तो उसमें हमारी मनसा सेवा जितनी पावरफुल होंगी, तो फिर जल्दी जल्दी बाबा का कार्य भी संपन्न हो ही जाएगा। तो योग की स्थिति में मुझे सेवा का संकल्प ना आए, मुझे और किसी पूर्व की बात का संकल्प ना आए, मुझे भविष्य के लिए भी बिल्कुल मन शांत, सोचने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो मैं अब कर रही हूँ श्रीमत अनुसार कर रही हूँ, अच्छा ही होता जा रहा। तो आगे भी मुझे गारंटी है कि श्रीमत पर चल करके बाबा का हाथ पकड़ के चलते चलो, तो बाकी जो कुछ सेवा है वो तो हो ही जाएंगे, और जो कुछ परिवर्तन है वो भी हो जाएगा। कौन समझता है कि मधुबन से ये हम संकल्प लेकर के जाएं? वाह, ये तो बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। मैं आपके लिए ताली बजाती हूँ। तो आप ये सीन याद रखना, परंतु न सिर्फ सीन को याद रखना, अपने वायदे को याद रखना। और वायदे को पूरा करने के लिए आपको हर रोज़ सवेरे सवेरे अपने को याद दिलाना पड़ेगा। मधुबन के शक्तिशाली वातावरण में हर एक को लगता है हाँ बिल्कुल ये तो सहज है, ये तो संभव है। फिर आबू रोड तक पहुंचते हैं, गमसान देखते हैं, तो वहाँ ही थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज हो जाता। फिर रास्ते में कुछ दिक्कत आई, प्लेन की, ट्रेन की, बस की, तो फिर वो और भी थोड़ा कम हो जाता। तो जब तक घर पर पहुंचते हैं, जो बाबा चाहता है चेहरे चलन से सबको लगे कि आप तो
ऊंचे तीर्थ स्थान से लौट के आए हैं, वो तो उनको नज़र ही नहीं आता। तो ऐसे न हो, परंतु स्थिति ऐसे आप यहाँ से ही बना करके एक रस अचल अडोल स्थिति बना करके अपने साथ लेके जाएंगे, तो जो बाबा चाहते हैं बहुत जल्दी फिक्स हो जाएगा। ड्रामा अनुसार वो चेंजेस आती ही जाएंगी। परंतु हमें ये बात का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना होगा कि बाहर का कोई बात का असर मेरे ऊपर न आए, परंतु मेरे अंदर के परिवर्तन का और शिव बाबा के साथ के कनेक्शन का उसका प्रभाव बाहर तक पहुँचे। मानो कि बोट है, तो बोट को आप कंठे पर रख दो तो वो तो कुछ काम नहीं कर रही है, परंतु बोट पानी में है तो वो आपको पार ले जाने का काम करेंगी। परंतु बोट है पानी में, परंतु बोट के अंदर पानी नहीं है। और जिस घड़ी बोट के अंदर बाहर का पानी आने लगेगा तो क्या होगा? बोट ख़त्म और पैसेंजर्स भी उसके साथ ख़त्म। तो कहने का मतलब बाबा कहते हैं संसार में रहो। आज भी बाबा का था कमल पुष्प समान रहो। संसार में रहते अपनी नैया को भगवान के हाथ में दे दी तो वो अवश्य यहाँ से वहाँ उस पार ले ही जाएंगे। परंतु यदि हम बाहर के वातावरण को अंदर आने देते हैं तो उसमें हमें ही तकलीफ़ होती, फिर हम ही परेशान होते हैं, तनाव में आ जाते। परंतु बाहर का वातावरण बाहर रहे, मैं बाबा की नैया में बैठी हूँ और फिर जो कुछ मेरे अंदर का परिवर्तन है, सवेरे सवेरे बाबा की याद, बाबा की मुरली की शक्ति है, उस शक्ति से अन्य आत्माओं को वो वाइब्रेशंस पहुँचते रहे ताकि उन्हों की सेवा भी मैं कर सकूं। भाग दौड़ की सेवा बाबा ने कहा कि जितनी भी अब तक की है बहुत अच्छा, उसका तो फल मिलेगा ही और आगे भी जो कुछ भी करेंगे वो भी मिलेगा। परंतु उसके बदले में 4 मिनट भी सच्ची दिल से, बिल्कुल स्वच्छता से, अंदर बाहर की स्वच्छता से आप ऐसे योग लगाओ बाबा के साथ जो मनसा सेवा सचमुच रियलिटी में हो, शब्दों में नहीं, परंतु उसका प्रूफ हमें मिलता जाएगा कि किस तरह से जब हमारा बिल्कुल एक संकल्प बाबा के साथ जुड़ा हुआ है, बुद्धि योग यहाँ वहाँ बिल्कुल हिलता ही नहीं है, तो फिर ऐसे स्थिति द्वारा बाबा ने कहा कि आप कमाल देखेंगे। 4 मिनट का भी ऐसे अनुभव हो तो बहुत दूर दूर तक वो वाइब्रेशंस पहुंच जाएंगे। तो ये 2 बातों का हम ध्यान रखें। एक तो बीज रूप स्थिति मुझे बनानी है, तो जो कुछ यहाँ इस मशीन में चल रहा है दिन भर, उसका मुझे बहुत सावधानी से चलना होगा, बहुत ध्यान रखना होगा कि कोई भी बाहर की बात अंदर न चली जाए और अंदर की बात तो मुझे बाहर निकालनी ही नहीं है, तो बस वो बात भी फिनिश हो जाएंगी। और यदि हम ये सोचते हैं कि समय पर हो जाएगा, नहीं, समय तो अब का समय है, कल का समय मुझे नहीं मालूम, कहाँ टांग टूटेंगी, कहाँ बाएं टूटेंगी, क्या होने वाला है, किसको कुछ मालूम नहीं। कल की बात तो छोड़ो, आज और आगे क्या होने वाला है वो भी नहीं मालूम। तो हम सोचे कि जब हम वापस लौटेंगे तो फिर हम ये पुरुषार्थ करेंगे, नहीं, अब 20 से ही यहाँ अच्छी तरह से फ़ायदा उठा करके अपनी स्थिति को भी इतना श्रेष्ठ, इतना ऊंचा बना करके रखें जो बिल्कुल जब हम चाहें कनेक्शन जुड़ा और पास्ट फिनिश, फ्यूचर बिल्कुल कुछ भी नहीं, खाली अभी की घड़ी में संगम युग की कीमती अमूल्य समय में बाबा से कनेक्शन जुड़ गया
और जो कुछ आत्मा को प्राप्ति चाहिए वो सब कुछ इस छोटे से संबंध में आने से बिल्कुल आपकी वो बात सिद्ध हो ही जाएंगी। ब्राह्मणों का शुभ संकल्प प्रैक्टिकल स्वरूप लेता है, जबकि बाबा की याद में हम अपने मन को व्यस्त रखते। तो प्रूफ क्या है शक्तिशाली योग का? कि आपके संस्कारों का परिवर्तन, वातावरण का भी परिवर्तन, और तीसरी बात, आज भी शुभ चिंतक की बात में बाबा ने वरदान बहुत सुंदर दिया। बाबा ने कहा कि ये तो सही बात है, शुभ चिंतन और शुभ चिंतक, परंतु कोई आत्मा कुछ भी करे, कैसे भी हो, क्या भी हो, हम अपने मन में उसके प्रति शुभ चिंतक रहे, ताकि वो जो पॉजिटिव एनर्जी है उस आत्मा तक पहुँचे और उस आत्मा का भी फिर परिवर्तन हो सकता। मैंने देखा है दादियों ने ऐसी सेवाएं की है जिससे कई आत्माओं के लिए, जिन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि वो बाबा के सामने समर्पित होकर के इस तरह से बाबा के सामने आएंगे, परंतु कठोर संस्कार वाली आत्माओं ने भी दादी ने ऐसे उन्हों को सकाश दी हुई है जो उन्हों का भी परिवर्तन होकर के बाबा के घर पे आना और फिर बहुत अच्छी तरह से बाबा के नियम के अनुसार अपने जीवन को चलाना। तो ये थी, बाबा ने इस तरह से सकाश दी, दादियों ने इस तरह से सकाश दी। अभी हम सबकी बारी, जो हमने देखा है, सुना है, अभी हमें वो भी करके दिखाना है। क्यों? क्योंकि सतयुग में एक व्यक्ति नहीं होगा, 10 व्यक्ति नहीं होंगे, सारी राजधानी होंगी। जब गुरु की गद्दी होती तो गुरु एक को शिष्य को बिठा करके वो चले जाता, परंतु यहाँ तो बाप है, तो बाप तो गया भी नहीं है, अभी भी बाबा साथ है। परंतु न केवल बाबा साथ है, परंतु जो निमित्त बनी हुई दादियाँ हैं वो भी हमारे साथ है। दादी रतन मोहिनी जी तो 100 ईयर्स तक पहुँची, वो भी साथ है साकार में। परंतु जो दादियाँ अव्यक्त हो गई और ही उन्हों के लिए अभी सहज है हम सबको सहयोग देना, तो वो भी हमें इशारा कर रही है, आओ बच्चे आओ, आओ बच्चे आओ। तो बाबा का प्यार का इशारा और दादियों का ममता माई मैया का बहुत प्यार से इशारा हम स्वीकार करें कि हम अपनी स्थिति को सतो प्रधानता तक पहुंचाएंगे। हम सतो प्रधान बनेंगे और आत्माओं को भी वही प्रेरणा मिलेंगी जो आपके नज़दीक वाले हैं कि हम भी ऐसे अपनी स्थिति बनाएं। और फिर दूसरा कि हम निमित्त बनेंगे विश्व को सकाश देने के लिए। तो कितना हमने इस बर्तन को साफ किया है और साफ रखा है, किसी और प्रकार का संकल्प न चले। तो बाबा जैसे कहते हैं बहुत सहज है, बहुत सहज है, फिर साथ साथ बाबा कहते हैं मेहनत भी है, बच्चे अच्छी दिल से मेहनत करो। मेहनत किस बात की? कुछ हाथ में झाड़ू उठा करके सफाई करने की मेहनत की बात नहीं है, परंतु मेहनत है ध्यान, अपने बुद्धि के ऊपर अच्छी तरह से हम पैरा देवे कि कहाँ मेरी बुद्धि जाती है, किस तरफ जा रही है, उसी से ही पता चलेगा कि लगाव कहाँ है या सब टूटा हुआ है। तो हम अपनी स्थिति को लगाव मुक्त, मोह जीत राजा की तरह बना करके रखें। योग, बिल्कुल ऐसे योग जो बाबा और बाबा के सिवाय और कोई याद नहीं। न सिर्फ योग के समय परंतु दिन भर भी कोई भी बात होती है, आप किसको फ़ोन करते हो? पहले तबीयत ठीक नहीं तो डॉक्टर को फ़ोन करेंगे, कोई अच्छी बात यहाँ सुनी, कोई अच्छी सीन देखी तो कहेंगे घर वालों को मैं बताऊं कि ऐसे ऐसे इतना सुंदर कार्य चल रहा है।
तो जिसके साथ नज़दीक का संबंध होगा या जिसकी आवश्यकता होंगी पहले उसको याद किया जाता। और आज का समय जबकि बाबा से हमें सर्व प्राप्ति हो सकती, कदम कदम पर हम बाबा के साथ बातें करें, बाबा को याद करें, तो बाबा बिल्कुल हमें क्लियर डायरेक्शन देंगे। बच्चे आगे इस तरह से जाओ, या बाबा कहेंगे नहीं इस रास्ते से नहीं जाओ, अब उस रास्ते से जाओ। बाद में आप कहेंगे कि पता नहीं कैसे मुझे ये संकल्प आया, मैं उस रास्ते से चलता था तो कठिनाई हो जाती। एक बहन की अभी कहानी है, उसको जाना था किसी और के साथ एक कार्य के लिए, परंतु उसको दूसरा कार्य आ गया तो वो उस कार्य के लिए रुक गई। फिर दूसरे के साथ वो दूसरी गाड़ी में गई। जिस गाड़ी में नहीं गई उनका एक्सीडेंट हो गया, तो सब बच गए, परंतु एक्सीडेंट होता तो समय तो हर बात में जाता और वो लोग तो फिर वहाँ दूसरे कार्य तक नहीं पहुँच पाए। और ये बहन खुद ही कहती है कि हाँ मुझे लगता है कि बाबा की टचिंग थी कि मैं दूसरी गाड़ी में जाऊँ, सर्कमस्टेंस ही ऐसे बन गए। तो ये तो छोटी सी बात, परंतु जब कोई बड़ी बात भी सामने आती है, बाबा मुझे इशारा देवे और मैं उसको पकड़ सकूं। आज का समय वो नाजुक समय है जो मुझे कदम कदम पर बाबा की टचिंग चाहिए, बाबा का साथ चाहिए, बाबा की रक्षा होती रहे। इस चमड़ी की बात नहीं है, बुद्धि की बात है। हर समय बाबा याद है तो फिर अंत मते सुगते, अंत घड़ी कब आएंगे मालूम नहीं। तो आज भी हमारा पुरुषार्थ ये कि बाबा की याद हो, तो उसके लिए आप ये वरदान मधुबन से लेके जाना। बाबा साथ है, बाबा का हाथ पकड़ा हुआ है, बाबा हमें ठिकाने पहुंचा ही लेगा। ओम शांति। प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। सच्चे दिल पर साहब राजी, हर श्रीमत पर कहे हाँ जी। एक बाबा तू जान कोई वादे के पक्के पक्के हैं। प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। सत्य है, शिव है, सुंदर है, सच पर प्रभु प्यार निरंतर है। सांच को कोई आँच नहीं, खुशियों में नाचते रहते हैं। प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं।
लगते अच्छे हैं। प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं, जो दिल